हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शो एपीआई के लिए एज जेसन का यूज़ किया था। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमको क्या करना है, हम देखेंगे इंडेक्स सेक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे हम सारी की सारी प्लेसेस लिस्ट करा रहे हैं वहाँ पे हम कैसे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो टास्क मैंने आपको दिया था, आई होप आप लोगों ने ईमानदारी से किया होगा, और अगर नहीं किया हो तो अपन अभी करते हैं। वैसे यहाँ पर इसको करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, क्योंकि शो एक्शन में क्या हो रहा था कि हम सीधा सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे थे, तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे एक जेसन को कॉल कर लिया था। ठीक है, अब कलेक्शन पे क्या करना है, कलेक्शन पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जैसे अभी आप यहाँ पे दे रहे हो ना ये एज जेसन, आप डायरेक्ट भी इस तरीके से कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँ, ये एज जेसन यहाँ से कॉपी करता हूँ और प्लेसेस को यहाँ से, मतलब इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, एट द रेट प्लेसेस पे इन्वोक कर लेता हूँ। और अगर अब मैं पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है, तो कोड तो मेरा अभी भी काम करेगा। यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे को क्या मिल रहा है, सारी की सारी प्लेसेस एक अरे के अंदर मिल रही है, क्योंकि एट द रेट प्लेसेस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्लेसेस है, और कलेक्शन मतलब एक अरे, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक प्लेस मिली, ठीक है, और उसके साथ उसकी सारी इमेजेस मिल गई। फिर दूसरी प्लेस, उसके साथ उसकी सारी इमेजेस। फिर तीसरी इमेज तीसरी प्लेस, और उसके साथ उस प्लेस की सारी इमेजेस। तो ये मेरे को एक तो इस तरीके से मिल गई। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहो तो सीधा सिंपल, अगर आपको सारे एट्रीब्यूट दिखाने हो तो आप इमेजेस का भी यूज कर सकते हो, जैसे ये हमने किया था इमेजेस का यूज। अब अगर आप यहाँ पे सेंड करोगे तो आपको सारे के सारे, सॉरी यहाँ पर कुछ एरर है, हाँ सॉरी ये सिंटेक्स एरर, आपको इस तरीके से भी मिल जाएगी। सेंड करो, यहाँ पर आप देखोगे आपको उस प्लेस और उस प्लेस की सारी एसोसिएटेड इमेजेस यहाँ पे मिल गई। लेकिन एक और दूसरा तरीका भी है इस चीज़ को अचीव करने का, और वो हम कर सकते हैं मैप मेथड का यूज करके। ठीक है, अब चूंकि प्लेसेस जो है एक कलेक्शन है, एक्टिव रिकॉर्ड कलेक्शन, वो है एक्टिव रिकॉर्ड रिलेशन टाइप का, बट एज अरे बिहेव करेगा हमारे लिए। तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, मैप मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया मैप। ठीक है, अब इस मैप के अंदर मुझे क्या करना है, एक प्लेस ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, चाहो तो आप डू करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ प्लेस, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लेस डॉट, और ये जो आपने मेथड है कॉपी करी है ना, ये सॉरी यहाँ पर यूज़ करें प्लेस डॉट एज जेसन, और बस ये पूरी की पूरी मेथड कॉपी करके यहाँ पर चिपका देनी है। ठीक है, ये दो डॉट आ गए, इसको हटा दो। ठीक है, ये आपने मेथड चिपका दी। तो अब मैप मेथड का यूज़ करके भी आप सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो अब इसके साथ ट्राई करते हैं। ये मैप मैंने यूज़ किया और मैं गया पोस्टमैन पे, और मैंने क्या किया, सेंड बटन पे क्लिक किया। तो सो यू कैन सी दैट वी आर स्टिल हैविंग द सेम रिजल्ट्स, है ना। मतलब मुझे क्या मिल रहा है, प्लेस मिल रही है, और उस प्लेस की सारी एसोसिएटेड इमेजेस मिल गई। ठीक है, फिर दूसरी प्लेस, और फिर उसके बाद उसकी सारी एसोसिएटेड इमेजेस, फिर तीसरी प्लेस, उसके साथ उसकी सारी एसोसिएटेड इमेजेस। तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, मतलब आपके ऊपर जो निर्भर करता है कि आप कौन सी मेथड के साथ जाना चाहते हो। आप मैप मेथड के साथ जाओ तो आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल भी मतलब कोई परफॉर्मेंस यहाँ पर इशू नहीं आएगा। ठीक है, आप एडजेसन का भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, आप चाहो तो मैप के साथ भी जा सकते हो। बट हल्का सा मुझे मैप के साथ एक इशू ये लगता है कि अगर आपके कलेक्शन का साइज बहुत ज़्यादा बड़े हुआ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक तो आप मैप कर रहे हो, मतलब हर एक एलिमेंट को इटरेट कर रहे हो, और उस एलिमेंट पे आप क्या कर रहे हो, हर एलिमेंट के ऊपर आप उस मैप फंक्शन के अंदर एक एज जेसन मेथड को कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सा शॉर्ट सा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसके साथ जाना चाहूँ, मैं इसके साथ गया। ठीक है, तो मैंने ये मैप हटा दिया यहाँ से। ठीक, मैं इस तरीके से जाऊँगा, और ये भी मैंने एक तरीका बताया था कि आपको इंक्लूड के साथ ऑप्शन चाहिए कि नहीं, जैसे लाइक ओनली आईडी यूआरएल। अगर आपको सारे एट्रीब्यूट चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं प्लेसेस एज जेसन के साथ जा रहा हूँ तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आप किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहते हो, आप उस तरीके से देख सकते हो। रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, और परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर कलेक्शन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, देन आई विल रिकमेंड कि मैप का यूज़ मत करो। बाकी आपकी चॉइस है, गॉड इज़ ग्रेट, जो भी आपको पसंद है ना, तो आप वो उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये टास्क किया हो तो आप इसको इस तरीके से देखो। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, और वो है सीरियलाइजर्स का यूज़ कैसे करें। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारी एपीआई में हो सकता है एज जेसन देखने को ना मिले, लेकिन वहाँ पर सीरियलाइजर्स का यूज़ होता है। तो हम देखेंगे सीरियलाइजर्स का यूज़ करके हम सेम रिजल्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए सबसे पहले अगर आपने टास्क किया हो तो इसको इस रिजल्ट के साथ मैच करो, देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में सीरियलाइजर्स के साथ।